उषा जिले के एक गांव में एक भूमिहीन किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वे गाय को अच्छी खुराक भी नहीं दे पाते थे, जिससे गाय अधिक दूध नहीं देती थी। जो भी दूध मिलता उसे कभी बेचते तो कभी पीकर अपनी भूख मिटाते। इतना होने पर भी उसकी पत्नी उसे हमेशा ढाढ़स बंधाती। कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे, अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है। तुम्हारी इन्हीं अच्छी बातों से मेरा हौसला बना रहता है। अगली सुबह जब किसान की पत्नी ने गाय को देखा, अरे सुनते हो, गाय ने बछिया को जन्म दिया है। दुधारू गाय को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं। क्यों ना इसे बेचकर इससे मिले रुपयों से कोई धंधा शुरू किया जाए। ये तुमने अच्छी बात की है। क्या पता इस रुपए से हमारा धंधा चल जाए और हमारी किस्मत बदल जाए। सुबह सुबह एक पोटली में थोड़ा चिड़वा बात कर वह निकलने लगा। हमें माफ कर देना गैया मैया, ईश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया होता तो हम तुम्हें कभी नहीं बेचते। इतना कहते कहते वह रोने लगी। किसान से पत्नी की हालत देखी नहीं गई। वह जल्दी से गाय को लेकर निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप के कारण वह थकान महसूस करने लगा। एक बहती हुई नदी को देखकर किसान ने सोचा, चलो नाश्ता कर लेता हूँ और पीने के लिए पानी भी है। तभी उसका ध्यान घोड़े की आवाज से भंग हुआ। क्यों भाई, गाय और बछिया बेचने जा रहे हो क्या? जी हाँ मालिक, गाय और बछिया बेचना तो था, मगर सुबह से कोई खरीदार मिल नहीं रहा। भैया मेरे पास रुपए तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे घोड़े के साथ बदलना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तुम घोड़ा ले लो, मुझे गाय दे दो। यदि आज गाय नहीं बिक पाई तो मैं घर नहीं लौट सकूँगा और घर न लौट पाने पर पत्नी चिंता करेगी। घोड़ा लेता हूँ तो घर लौटने में देरी नहीं होगी और घोड़े पर बैठकर जंगल से लकड़ियाँ आदि लाने में भी आसानी रहेगी। क्या सोच रहे हो भाई? किसान ने सहमति जताई। सौदा तय हुआ। फिर वह घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। वह कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि रास्ते में उसने भेड़ के झुंड को आते देखा। घोड़े से अच्छी तो भेड़ होगी, दूध भी मिलेगा और ऊन भी। उसे खिलाने की समस्या भी नहीं होगी। क्या तुम इस घोड़े के बदले एक भेड़ का सौदा करोगे? क्या एक भेड़ के बदले घोड़ा? हाँ क्यों नहीं, लो अभी सौदा तय हुआ। अब किसान भेड़ को लेकर पैदल चलने लगा। उसे बार बार पत्नी की याद आ रही थी। रास्ते में उसने इस बार 2 मुर्गियों के साथ एक आदमी को आते हुए देखा। कहाँ जा रहे हो भाई इन मुर्गियों को लेकर? बेचने। और कहाँ ले जाऊंगा? मुर्गी तो भेड़ से भी अच्छी रहेंगी। हम पति पत्नी को खाने को अंडे तो मिलेंगे, हमारी सब्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी, शरीर की ताकत भी मिलेगी। क्यों भाई, मेरी इस भेड़ से तुम मुर्गी बदलना पसंद करोगे? मुर्गी वाला बहुत चालाक था। एक शर्त पर, अगर एक मुर्गी लोगे तब। किसान भेड़ के बदले एक मुर्गी लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों में सौदा तय हुआ। किसान मुर्गी लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। दिन ढलता जा रहा था। किसान को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करने लगा। तभी रास्ते में एक ढाबे पर रोटियां बन रही थी और उसके पैर ढाबे की ओर बढ़ने लगे। एकाएक उसने सामने ढाबे के मालिक रामू को पाया। मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं रोटी खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आप ये मुर्गी रख लें और मुझे भरपेट खाने को रोटी सब्जी दे दें। क्या यह चोरी की मुर्गी है? नहीं तो, इसे मैंने उस आदमी से बदला है जो भेड़ लेके जा रहा था। मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो उसे बुलाकर पूछ लीजिए। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पर तुमने भेड़ के साथ मुर्गी बदलने का सस्ता सौदा क्यों किया? किसान ने उसे पूरी कथा बताई। रोटी तो तुझे मिलेगी, लेकिन मुझे तुझ पर तरस भी आ रहा है। आज तेरी खैर नहीं है। तेरी पत्नी तेरी बातों को सुनकर तुझे घर में नहीं घुसने देगी। आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरी पत्नी अनपढ़ भले ही हो, लेकिन है बहुत समझदार। मेरे इस सौदे पर वो भी नाराज नहीं होगी। शर्त लगाओगे? शर्त क्या होगी? तुम ही बताओ। मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। चलो अगर मैं शर्त हार गया तो तुरंत ही खाली हाथ वापस लौट आऊँगा। ज़िंदगी भर आपकी नौकरी करूँगा। लेकिन अगर आप शर्त हार गए तो? अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें गाय, घोड़ा, भेड़ और मुर्गी की पूरी कीमत दूंगा। हुआ यह कि सुबह से मैं भूखा था। रास्ते में मैं एक भोजनालय मिला और रोटियों की खुशबू से मेरा पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मुर्गी के बदले मैंने ढाबे से
भरपेट रोटियां खाई। मेरे लिए यह कितनी खुशी की बात है कि तुमने कई दिन बाद भरपेट रोटियां खाई। तुम स्वस्थ और कुशल रहोगे तो हम लोग कमाते रहेंगे और कभी मुर्गी भी खरीद कर पाल लेंगे। मालिक अंदर आ जाओ। बहन जी, एक बात बताओ, आपके पति ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया? आपकी सहनशीलता की तारीफ करनी ही पड़ेगी। भाई, ईश्वर ने हमें गरीब और संतानहीन बनाया। हमारे बीच जो प्रेम है उसे हम अपनी अमूल्य संपत्ति समझते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब हम क्रोध दिखाकर ईश्वर के इस अमूल्य उपहार को गंवाना नहीं चाहते, ना ही इनके जीवन को नर्क बनने दूंगी। मेरे लिए तो इनका सुख ही सब कुछ है, इसलिए मैं क्रोध नहीं करती। किसान की पत्नी की बातों से ढाबे का मालिक अत्यंत प्रभावित हुआ। वह शर्त हार चुका था, अतः वह उन्हें अपने ढाबे में ले गया और पेट भर भोजन खाने को दिया। इसके अलावा शर्त के अनुसार उसने उन्हें 5,000 रुपये दिए, साथ ही उन्हें नौकरी पर भी रख लिया। इस प्रकार किसान का दिन सुखमय हो चला। रात को जब वे सोए थे, किसान की पत्नी ने गाय के रंभाने की आवाज़ सुनी। जब वो बाहर गई तो देखती है गाय और बछिया दोनों दुम हिलाते हुए आंगन में